हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे पावर कंपनीज को लेकर। जैसे कि फ्रेंड्स कल का जो ट्रेडिंग डे था फ्राइडे, उसमें हमने देखा कि जो पावर इक्विपमेंट कंपनीज है ना, उनमें एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि क्यों, कैसा ये ऐसे हो गया, कि क्या रीज़न है कि गिरावट आ गई। जैसे कि मैं आपको कुछ कंपनीज के चार्ट पैटर्न दिखाती हूँ। जैसे कि सीजी पावर में आप देख सकते हो 6% से ज़्यादा की गिरावट है। वो पावर इक्विपमेंट कंपनी है, उसी सेगमेंट में काम करती है। हिताची एनर्जी अगर आप देख लो तो 8% से ज़्यादा की गिरावट है। जीई वर्नोवा टी इसमें अगर आप देखो तो क्लोज टू 9% की गिरावट है। सीमेंस लिमिटेड, इसमें अगर आप देखो तो 1% की गिरावट है। भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसमें अगर आप देखो तो 4.62% की गिरावट है। थर्मैक्स लिमिटेड को देखो तो अगर आप इसी सेगमेंट में काम करती है, 6% से ज़्यादा की गिरावट है। तो फ्रेंड्स, अगर सोचने वाली बात यह है कि पावर कंपनीज में, इक्विपमेंट कंपनीज में ऐसा क्या हो गया कि इतनी बड़ी गिरावट आ गई। तो रीज़न ये है फ्रेंड्स कि गवर्नमेंट ने अब अलाउ कर दिया है 4 चाइनीज़ फर्म्स को कि वो यहाँ आकर जो गवर्नमेंट जो टेंडर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि सेंटर ने अलाउ कर दिया चाइनीज़ फर्म्स को कि वो यहाँ आ सकती हैं, और गवर्नमेंट टेंडर्स जो ओपन होंगे पावर को लेकर उसमें वो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ये जो है सेंटर ने रूल पास किया। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो 4 फर्म्स हैं, चाइनीज़ फर्म्स हैं, ये पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन एक कंडीशन रखी है कि उनको यहाँ पर आकर अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ या फैक्ट्रीज़ ओपन करनी पड़ेंगी। तो ये एक कंडीशन लगाई है कि जो 4 फर्म्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं गवर्नमेंट टेंडर्स में, लेकिन उनको यहाँ पर आकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ओपन करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप नाम देख सकते हो उन फर्म्स के, चाइनीज़ फर्म्स के। जैसे कि सेकंड पैराग्राफ है, TBEA एनर्जी, नैंजिंग इलेक्ट्रिक इंडिया, न्यू नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक इंडिया एंड टाइकाई इलेक्ट्रिक इंडिया विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये ऑर्डर पास किया है, और डेट क्या देख सकते हो आप, जून 24। तो इस न्यूज़ के चलते एक पैनिक आ गया पावर इक्विपमेंट कंपनीज में कि चाइनीज़ फर्म्स भी अभी ये पार्टिसिपेट करेंगी। तो इसी के चलते हमने देखा कि एक गिरावट बन गई। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑर्डर पास हुआ है, ये क्या अभी से एकदम से अचानक आ गया? नहीं, ये जनवरी में ही फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट है हमारी एक प्रपोजल जो है लेकर आ सकती थी। ऐसा उनमें बात चल रही थी कि इंडिया एग्जामिन कर रहा है कि वो चाइनीज़ फर्म्स को रिलैक्सेशन देगा ताकि वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है ना, तो मतलब ये जनवरी से ही पता था कि पावर कंपनीज को, और गवर्नमेंट ने भी ये डिसाइड किया हुआ था। ये रिपोर्ट की तरफ से न्यूज़ है कि वो चाइनीज़ फर्म्स को जो है रिलैक्सेशन दे सकती हैं। तो फिर ऐसा पैनिक क्यों आ गया? क्यों ये पावर कंपनीज इतना गिर गई, जब ये सबको पहले से ही पता था कि ये ऐसा हो सकता है? यस फ्रेंड्स, बढ़ता हुआ कंपटीशन। अब जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो कुछ ना कुछ तो है, मतलब पैनिक तो आएगा ही आएगा। तो ये पावर इक्विपमेंट कंपनीज जो कल गिरी, वो बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से गिरी हैं। अब फ्रेंड्स, ये सोचने वाली बात है कि गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, क्यों उन्होंने अपनी ही डोमेस्टिक कंपनीज के लिए जो है कंपटीशन इंक्रीज कर दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है फ्रेंड्स, जो है हमारी पावर की डिमांड है ना, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इसलिए इंडिया ने ये डिसाइड, इंडिया एक्सेलरेट्स एक्सपेंशन ऑफ इट्स ट्रांसमिशन नेटवर्क टू सपोर्ट राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। हमारी जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ती जा रही है, रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, चाइनीज़ फर्म्स को जो है रिलैक्सेशन दी गई है ताकि वो यहाँ पर आकर जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में बिड कर सकती हैं। तो ये रीज़न है फ्रेंड्स कि क्यों इन फर्म्स को रिलैक्सेशन दी गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, क्यों इन फर्म्स में इतनी, मतलब इन कंपनीज में इतनी बड़ी गिरावट आ गई, जबकि ये पहले से ही पता था कि ये जो है ऑर्डर पास हो सकता है। सिंपल रीज़न है फ्रेंड्स, प्रॉफिट बुकिंग। कैसे?
आप देखो तो पिछले कुछ महीनों से, कुछ टाइम से जो पावर कंपनीज हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने देखो आप कितनी बड़ी तेज़ी दिखा दी। अगर आप सीजी पावर की बात देखो तो ईयर टिल डेट का डेटा आपके सामने है, 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। थर्मैक्स लिमिटेड को देखो तो आप 50%, क्लोज टू 50% के रिटर्न्स हैं पूरे साल ईयर टिल डेट तक। भेल को अगर आप देखो तो 31% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। एबीबी इंडिया जो भी इसी सेगमेंट में काम करती है, 34% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं, ईयर टिल डेट का डेटा है। कमिंस इंडिया जो इसी फील्ड में काम करती है, 22% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। सीमेंस को भी अगर आप देखो तो 14% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। तो अगर आप ये देखो कि इन कंपनीज़ ने इतने बड़े रिटर्न्स दिए हैं पिछले कुछ महीनों से, तो अगर आप देखो क्योंकि पावर की डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी, जो हमने देखा कि रेनफॉल भी डिले हो गया, एल नीनो का टाइम आ गया, हीट वेव्स बहुत तेज़ थी, तो इसी के चलते हमने देखा कि जो पावर कंपनीज़ हैं बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए क्योंकि पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। तो सेकंड रीज़न ये बना फ्रेंड्स कि जब शेयर इतना तेज़ भाग जाए तो कभी ना कभी कोई अगर एक हल्की सी नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाए ना, तो एक रीज़न बन जाता है शेयर के क्रैश होने का। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये जो न्यूज़ निकल कर आई है कि फर्म्स, ये चाइनीज़ फर्म्स को जो है अलाउ करेंगे, रिलैक्सेशन देंगे, ये तो पहले से ही पता था। लेकिन जो मेजर रीज़न बना वो था प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इतने ज़्यादा रिटर्न्स बन चुके थे इस कंपनी में, तो एक हल्की नेगेटिव जो रीज़न बना उसकी वजह से हमने देखा तो इतनी बड़ी 8-9% का क्रैश आ गया कंपनीज़ में। तो अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात ये है कि व्हाट नेक्स्ट, अब हमें क्या करना चाहिए इन कंपनीज़ में, अगर हमारे पास हैं तो हमें क्या करना चाहिए, या अगर हम सोच रहे हैं कि इन कंपनीज़ को लेना चाहिए तो फिर हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए। तो सिंपल रीज़न है फ्रेंड्स, रिजल्ट्स। जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसका एक ही ब्रह्मास्त्र होता है, वो है रिजल्ट्स। आप रिजल्ट्स जब अब शुरू हो जाएंगे Q1 के, अब नो डाउट आने वाले क्वार्टर्स में भी हमें इसका असर देखने को मिलेगा, तो आप रिजल्ट्स चेक कीजिए, इन कंपनीज़ के रिजल्ट्स चेक कीजिए अगर आपके पोर्टफोलियो में, फिर भी आप अब रेगुलरली अलर्ट होकर ट्रैक कीजिए इन कंपनीज़ को। और अगर आप सोच रहे हैं कि पावर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप रिजल्ट्स ट्रैक कीजिए, और कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। हमारे पास सिर्फ एक ही जो है चीज़ होती है, वो होता है रिजल्ट्स। हमारी अप्रोच सिर्फ रिजल्ट्स तक होती है। अगर हम रिजल्ट्स देखेंगे, उसको ट्रैक करते जाएंगे, अगर हमें अच्छा लगा कि हाँ कंपनी कंपटीशन को बीट कर रही है, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रही है, तो वही एक रीज़न बनेगा कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।